इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन नसरल्ला का काम तमाम कर दिया। इजरायली वायुसेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह मुख्यालय को निशाना बनाकर हमला किया। और हिजबुल्लाह चीफ नसरल्ला को निशाना बनाकर इतने बम बरसाए कि राजधानी बेरूत धुआं धुआं हो गई। शनिवार सुबह तक किसी को नहीं पता था कि इस हमले में हिजबुल्लाह को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा, लेकिन दोपहर तक जो खबर आई उसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक्स पर पोस्ट करके दावा किया कि हसन नसरल्लाह अब दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएगा, और इसी पोस्ट के साथ इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मार गिराने का दुनिया में ऐलान कर दिया। הקם להורגך, השכם להורגו. מדינת ישראל חיסלה אתמול את רב המרצחים חסן נסראללה. סגרנו חשבון עם מי שאחראי לרצח אין ספור ישראלים. इजराइल ने जिस ऑपरेशन के तहत नसरल्लाह का खात्मा किया उसका नाम था ऑपरेशन न्यू ऑर्डर। और इस ऑपरेशन न्यू ऑर्डर के पीछे पूरा दिमाग किसी और का नहीं बल्कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ही था, क्योंकि नेतन्याहू को अच्छी तरह पता था कि पेजर और वॉकी टॉकी में हुए धमाकों के बाद लेबनान सतर्क है। इसीलिए नेतन्याहू ने ऐसा प्लान तैयार किया जिसे ना तो ईरान समझ पाया और ना ही फिलिस्तीन, ना सीरिया समझ पाया और ना ही कोई इस्लामिक देश। नेतन्याहू का यह प्लान था यूएन में जाकर भाषण देने का। जब नेतन्याहू यूएन के मंच पर भाषण दे रहे थे तो इजराइल के विरोधियों को लगा होगा कि शायद अब इजराइल युद्ध रोक देगा और हमला नहीं करेगा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसके पीछे भी नेतन्याहू का तगड़ा प्लान है। नेतन्याहू यूएन के मंच से भाषण तो दे रहे थे, लेकिन साथ ही इसी मंच से वो हिजबुल्लाह की बर्बादी का प्लान भी बना रहे थे। देखिए कैसे नेतन्याहू यूएन के मंच पर भाषण दे रहे हैं, लेकिन उनकी नजर बार बार सामने पोडियम पर रखे मोबाइल पर जा रही है। माना जा रहा है कि यूएन के इसी मंच से नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह की बर्बादी का बटन दबा दिया, जिसके बाद इजराइल के खतरनाक फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और बेरूत में हिजबुल्लाह मुख्यालय पर हमला करके हिजबुल्लाह चीफ हसन נסראללה का काम तमाम कर डाला। אנחנו קיימנו בשעות האחרונות הערכת מצב, וכעת אנו מודיעים על עדכון בהנחיות פיקוד העורף. שר הביטחון אישר שהחל מהיום, מהשעות הקרובות, חל איסור על התכנסויות העולות על 1,000 איש באזורים שונים במרכז. इजराइल ने जिस प्लानिंग के साथ अपने दुश्मन को मिट्टी में मिलाया, उससे एक बात तो साफ है कि इजराइल अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करता, और जिसने भी इजराइल के निर्दोष लोगों को मारने वालों का साथ दिया है उसे नेतन्याहू कभी माफ नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तीन से चार आतंकवादियों के होने की सूचना थी इस इलाके में, और अभी इसके लिए सर्च जारी है। और चलिए इसी बीच अगली खबर आपको बताते हैं। कठुआ में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। जैश के 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिल रही है। बीते दिन भी इसी तरह से ऑपरेशन चल रहा था जिसमें 2 आतंकियों को ढेर किया गया। आज भी यही जानकारी है कि 2 से 3 आतंकी अभी भी छिपे हुए हैं। ये कुछ तस्वीरें देखिए, ड्रोन कैमरे से ली गई कुछ देर पहले की तस्वीर है जो सामने आई है, और इसी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी अभी भी इन घनी झाड़ियों में छिपे
हुए हैं, किसी बड़ी आतंकी गतिविधि की फिराक में हैं और इनको ढेर करने के लिए सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है। कुलगाम में बीते दिन 2 आतंकी ढेर हुए थे। 3 तस्वीरें आप देखिए। कठुआ में एक आतंकी ढेर, ड्रोन से निगरानी लगातार चल रही है, सर्च ऑपरेशन जारी है। और ऐसे में आपको बता रहे हैं कुछ देर पहले की जानकारी, जब एक कठुआ में एक आतंकी ढेर होता है लेकिन अभी भी कुछ के छिपे होने की जानकारी मिल रही है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। ऐसे में सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है ताकि जो ऑपरेशन ऑल आउट है उसको अंजाम दिया जाए। घाटी से आतंक का खात्मा तय है। देखिए रिपोर्ट। कठुआ में फिर टेरर अटैक, नापाक साजिश नाकाम, बैलेट से डरा बुलेट, जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए वोटिंग होनी है, वहीं घाटी में चुनाव को डिरेल करने की कोशिश भी लगातार जारी है। पिछले 2 दिनों में एक के बाद एक लगातार आतंकियों से मुठभेड़ ये बताने के लिए काफी है कि बुलेट के हिमायती घाटी में बैलेट का राज नहीं चाहते, तभी तो वो चुनाव के बीच आतंकी साजिश कर रहे हैं। कुलगाम के बाद कठुआ में भी सेना को आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद पूरे इलाके को सेना ने घेर लिया। इस वक्त हम ऑपरेशन साइट पे मौजूद हैं और आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है उनकी टीम यहाँ पर लगातार पूरे इलाके में सर्च कर रही है। ये इलाका आपको बता दें कि कू का इलाका है, फॉरवर्ड इलाका है। यहीं पर कुछ इनपुट मिलने के बाद 3 से 4 जैश के आतंकियों के इनपुट के बाद इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था और इस वक्त आप देखेंगे तो ऑपरेशन साइट्स की तरफ टीम्स लगातार यहाँ पर जा रही हैं। खासतौर पर आपको बता दें कि कल देर शाम जो है काफ़ी ज़्यादा जो है आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें कि जम्मू कश्मीर पुलिस के एक हेड कांस्टेबल जो हैं वो शहीद हुए थे। एक डीवाईएसपी और एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो हैं उन्हें भी इंजरीज आई थी। कठुआ में आतंकियों से सेना की मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में पुलिस का एक जवान शहीद हो गया, जबकि 2 अफसरों के घायल होने की भी खबर है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी एक घर में छिपे हैं। 3 से 4 आतंकवादियों की होने की सूचना थी इस इलाके में और अभी इसके लिए सर्च जारी। एक घर में थे ये और उस घर की हमें जब सूचना आई तो उसके बाद इमीडिएटली यहाँ उस इलाके में ऑपरेशन लॉन्च किया गया और जब एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ तो उसमें हमारे हेड कांस्टेबल बशीर की शहादत हुई। आतंकियों की तलाश के लिए ड्रोन से निगरानी की जा रही है। आपको बता दें कि कठुआ से पहले कुलगाम में भी आतंकियों ने सेना पर फायरिंग की थी, जिसके बाद मुठभेड़ में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। अब कठुआ में आतंकी साजिश ये साफ है कि आतंकियों को घाटी में चुनाव पसंद नहीं है। वो इस इलाके में बुलेट का राज ही देखना चाहते हैं, लेकिन सेना के जवानों की मुस्तैदी ये बता रही है कि घाटी में अब बुलेट नहीं बैलेट का राज है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, घाटी में एक बड़े हमले की साजिश नाकाम हो गई है। दरअसल ये खबर मिल रही है कि राजौरी में थाना मंडी इलाके के पास जो नदी वाला इलाका था वहां पर एक ग्रेनेड को धमाके के साथ डिफ्यूज किया गया है। यानी एक बड़े धमाके की जो आशंका है व्यक्त की जा रही थी, लेकिन वक्त रहते ही सुरक्षा कर्मियों ने इस ग्रेनेड को बड़े धमाके के साथ डिफ्यूज कर दिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ कठुआ में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, दूसरी तरफ राजौरी में डिफ्यूज किया गया है ग्रेनेड। ये राजौरी में थाना मंडी एक इलाका है, नदी किनारे, वहां पर ये ग्रेनेड मिला जिसे वक्त रहते सेना की टीम ने देख लिया और उसके बाद इसे बड़े धमाके के साथ डिफ्यूज किया गया है। इस गोल घेरे के भीतर आप देखिए कैसे धमाका होता है, धुआं उठता है और ये सेना की मुस्तैदी के बाद डिफ्यूज किया गया है। साजिश नाकाम, डिफ्यूज हुआ बम। और इसी बीच अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आपको बताएंगे, जहां पर ट्रक पर साजिश के पत्थर मिले। उत्तर प्रदेश के 2 अलग अलग शहरों से एक बार फिर से ट्रेन को डिरेल करने की साजिश नाकाम हुई है। ये खबर मिल रही है बलिया से लेकर महोबा तक पत्थर मिले हैं उन पटरियों पर जहां से ट्रेन को एक जगह से दूसरी जगह जाना था। यानी कि एक बड़े हादसे को अंजाम देने की कुछ लोग फिराक में थे। पूरी खबर रिपोर्ट में देखिए।
रेलवे ट्रैक पर साजिश का पत्थर, साजिश के पीछे किसका हाथ? रेलवे ट्रैक से कैसा प्रतिघात? बलिया और महोबा, ये उन दो जगहों की तस्वीर है जहां रेलवे ट्रैक पर साजिश का पत्थर मिला। रेल की रफ्तार की धार को कुंद करने की कोशिश हुई, रेल यात्रियों के जान से खिलवाड़ की कोशिश हुई। महोबा में रेलवे ट्रैक पर भारी भरकम पत्थर रखकर ट्रेन पलटाने की कोशिश की गई। हालांकि लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। सूचना पर रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू कर दी। इस मामले में एक आरोपी को भी हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ जारी है। इस घटना के बाद से आरपीएफ और जीआरपी पुलिस ने रेलवे ट्रैक पर पेट्रोलिंग कर गश्त को बढ़ा दिया है। बांदा महोबा रेल ट्रैक पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पत्थर रखे जाने की सूचना पर तत्काल मौके पे स्थानीय कबरई की पुलिस तथा आरपीएफ पहुंची। वहां पे पास से ही एक किशोर को पकड़ा गया, जिसने खुद के द्वारा एक पिलर जो रेलवे फेंसिंग के लिए बगल में लगाया गया है उसका टुकड़ा रेल की पट्टी पर रखना स्वीकार किया है। किशोर से हर पहलू पे पूछताछ की जा रही है तथा प्रकरण में सभी आवश्यक वैधानिक कार्रवाइयां की जा रही हैं। वहीं बलिया में भी रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखकर ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई। बकुला मांझी रेलवे स्टेशन के बीच पटरी पर पत्थर रख दिया गया। डाउन लाइन से आ रही लखनऊ छपरा एक्सप्रेस के लोको पायलट की नजर पड़ी तो उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकी। इसके बावजूद पटरी पर रखा पत्थर ट्रेन के कैटल गार्ड से टकरा गया। हालांकि ट्रेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बाद में लोको पायलट ने सेफ्टी चेक करने के बाद ट्रेन को रवाना किया। बलिया और महोबा से पहले भी यूपी के साथ साथ पूरे देश में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। कभी कानपुर तो कभी प्रयागराज, कभी सूरत तो कभी रामपुर। ट्रेन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ की ये तस्वीरें बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती हैं। जब लखनऊ छपरा एक्सप्रेस छपरा की ओर जा रही थी तो मांझी रेलवे पुल से लगभग 300 मीटर पहले रेलवे इंजन का सेफ्टी गार्ड किसी पत्थर से टकराने के कारण वहां के स्लीपर्स पर खुरचन के निशान आए हैं। मौके पर मैं क्षेत्र अधिकारी बहरिया स्थानीय पुलिस के साथ पहुंचा एवं आरपीएफ के साथ संयुक्त रूप से जांच की गई और अभी विस्तृत जांच की जा रही है। कभी पत्थर, कभी सरिया, कभी सिलेंडर। आखिर रेल के साथ ये साजिश कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, इसकी गहराई से जांच की जानी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ महज रेल का मामला नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा का भी सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।